अध्याय 3। कुकी कुक कैके की डकैती। उस घटनापूर्ण सुबह उसकी भूमि में एक और महत्वपूर्ण चोरी की सूचना मिली, लेकिन यह एमरल्ड सिटी या ग्लिंडा द गुड के महल से इतनी दूर हुई थी कि जिन लोगों का हमने उल्लेख किया है उनमें से किसी को भी काफी समय बाद तक इस चोरी के बारे में पता नहीं चला। विनकी देश के सुदूर दक्षिण पश्चिमी कोने में एक विस्तृत पठार है, जिस तक केवल एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़कर ही पहुंचा जा सकता है, चाहे आप जिस भी तरफ से जाएं। इस पठार के चारों ओर की पहाड़ी पर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वहां बहुत सारी कटीली झाड़ियां हैं, जिन पर नुकीले कांटे हैं, जो नीचे रहने वाले उस लोगों को ऊपर चढ़कर ये देखने से रोकते हैं कि ऊपर क्या है। लेकिन सबसे ऊपर यिप्स रहते हैं, और हालांकि वे जिस जगह पर कब्जा करते हैं वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये छोटा सा देश उनका अपना है। यिप्स ने कभी भी, जब तक ये कहानी शुरू नहीं हुई, उसकी भूमि में जाने के लिए अपने विस्तृत पठार को नहीं छोड़ा था, न ही उस लोग कभी यिप्स के देश में चढ़े थे। अकेले रहने के कारण यिप्स के अपने अजीबोगरीब तरीके और विचार थे, और वे उसकी भूमि के किसी भी अन्य लोगों से मिलते जुलते नहीं थे। उनके घर समतल सतह पर बिखरे हुए थे, एक शहर की तरह नहीं, एक साथ समूहबद्ध, बल्कि जहां भी उनके मालिकों की इच्छा होती थी, वहां खेत, वहां पेड़ और घरों को एक दूसरे से जोड़ने वाले अजीब छोटे रास्ते। ये यहाँ था जिस सुबह ओज़मा एमरल्ड सिटी से इतने अजीब तरीके से गायब हो गई कि के द कुकी कुक ने पाया कि उसका हीरे जड़ा हुआ सोने का बर्तन चोरी हो गया था, और उसने अपने नुकसान पर इतना शोर मचाया और इतनी जोर से रोई और चीखी कि कई यिप्स उसके घर के चारों ओर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि मामला क्या है। उसकी धरती के किसी भी हिस्से में किसी पर चोरी का आरोप लगाना एक गंभीर बात थी, इसलिए जब यिप्स ने के द कुकी कुक को ये कहते सुना कि उसका रत्नजड़ित बर्तन चोरी हो गया है, तो वे दोनों अपमानित और परेशान हुए और के को उनके साथ फ्रॉगमैन के पास जाने के लिए मजबूर किया, ताकि देखें कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी फ्रॉगमैन के बारे में सुना है, क्योंकि उस पठार पर रहने वाले अन्य सभी निवासियों की तरह वह कभी भी वहां से दूर नहीं गया था, न ही कोई उसे देखने वहां आया था। फ्रॉगमैन वास्तव में उसके सामान्य मेंढकों का वंशज था, और जब वह पहली बार पैदा हुआ तो वह विनकी कंट्री के एक तालाब में रहता था और किसी भी अन्य मेंढक की तरह ही था। हालांकि एक साहसी स्वभाव का होने के कारण वह जल्द ही अपने तालाब से बाहर निकला और यात्रा करना शुरू कर दिया। जब वह हवा में ऊपर था तो मेढक इतनी तेजी से छटपटाया कि वह छूट गया और यिप्स के पठार पर एक छोटे से छिपे हुए तालाब में गिर गया। अब ऐसा लगता है कि वह तालाब यिप्स के लिए अज्ञात था, क्योंकि वह घनी झाड़ियों से घिरा हुआ था और किसी भी आवास के नजदीक नहीं था, और यह एक जादुई तालाब साबित हुआ, क्योंकि मेढक बहुत तेजी से और बहुत बड़ा हो गया, जादुई स्कोश खाकर, जो पृथ्वी पर उस एक तालाब के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। और स्कोश ने न केवल मेढक को बहुत बड़ा बना दिया ताकि जब वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो तो वह देश के किसी भी यिप जितना लंबा हो, बल्कि इसने उसे असामान्य रूप से बुद्धिमान भी बना दिया, ताकि वह जल्द ही यिप से ज्यादा जान सके और वास्तव में बहुत अच्छी तरह से तर्क और बहस करने में सक्षम हो गया। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि ऐसी प्रतिभाओं वाले मेढक एक छिपे हुए तालाब में रहेंगे, इसलिए वह अंततः उसमें से बाहर निकल आया और पठार के लोगों के साथ घुल मिल गया, जो उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित थे और उसकी विद्वत्ता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने पहले कभी मेढक नहीं देखा था, और मेढक ने पहले कभी यिप नहीं देखा था, लेकिन चूंकि यिप बहुत थे और मेढक केवल एक था, इसलिए मेढक सबसे महत्वपूर्ण बन गया। वह अब और उछलता नहीं था, बल्कि अपने पिछले पैरों पर सीधा खड़ा रहता था और खुद को अच्छे कपड़े पहनाता था और कुर्सियों पर बैठता था और वे सभी काम करता था जो लोग करते हैं, इसलिए उसे जल्द ही मेढक आदमी कहा जाने लगा, और यही उसका एकमात्र नाम था। कुछ साल बीतने के बाद लोग मेढक आदमी को उन सभी मामलों में अपना सलाहकार मानने लगे जो उन्हें उलझन में डालते थे। वे अपनी सारी कठिनाइयां उसके पास लाते थे, और जब वह कुछ नहीं जानता था तो वह सब कुछ जानने का दिखावा करता था, जो ठीक ही लगता था। वास्तव में यिप्स को लगता था कि मेढक आदमी वास्तव में जितना समझदार था उससे कहीं ज्यादा समझदार था, और उसने उन्हें ऐसा सोचने दिया क्योंकि उसे अपने अधिकार के पद पर बहुत गर्व था। पठार पर एक और तालाब था जो जादुई नहीं था, लेकिन उसमें अच्छा
साफ पानी था और यह घरों के करीब था। यहाँ लोगों ने मेढक आदमी के लिए तालाब के किनारे एक घर बनाया ताकि वह जब चाहे नहा सके या तैर सके। वह आमतौर पर सुबह सुबह किसी और के उठने से पहले तालाब में तैरता था और दिन के समय वह अपने सुंदर कपड़े पहनता था और अपने घर में बैठकर उन सभी यिप्स से मिलता था जो उससे सलाह लेने आते थे। मेढक आदमी की सामान्य पोशाक में पीले साटन के आलीशान कपड़े से बनी घुटने तक की पैंट, सोने की लट और जड़ाऊ घुटनों की बकल के साथ होती थी, चांदी के बटनों के साथ एक सफ़ेद साटन बनियान जिसमें सॉलिटेयर मानिक जड़े होते थे, चमकीले पीले रंग का एक निगल पूंछ वाला कोट, हरे रंग के मोजे और लाल चमड़े के जूते जो पैरों की उंगलियों पर मुड़े हुए थे और जिनमें हीरे के बकल लगे हुए थे। जब वह बाहर निकलता था तो वह बैंगनी रंग की रेशमी टोपी पहनता था और सोने के सिरे वाली बेत लिए रहता था। वह अपनी आंखों पर सोने के रिम वाला बड़ा चश्मा पहनता था, इसलिए नहीं कि उसकी आंखें खराब थीं, बल्कि इसलिए कि चश्मा उसे बुद्धिमान दिखाता था और उसका रूप इतना विशिष्ट और भव्य था कि सभी यिप्स को उस पर बहुत गर्व था। यिप देश में कोई राजा या रानी नहीं था, इसलिए साधारण निवासी स्वाभाविक रूप से मेक आदमी को अपना नेता और संकट के समय में अपना सलाहकार मानते थे। अपने दिल में बड़ा मेक जानता था कि वो यिप से ज्यादा समझदार नहीं है, लेकिन एक मेक के लिए एक इंसान जितना जानना काफी उल्लेखनीय बात थी, और मेक आदमी इतना चतुर था कि लोगों को यह विश्वास दिला देता था कि वो वास्तव में जितना समझदार है, उससे कहीं ज्यादा समझदार है। उन्हें कभी संदेह नहीं हुआ कि वो एक पाखंडी है, बल्कि वे उसकी बातों को बड़े सम्मान से सुनते थे और वही करते थे जो वह उन्हें करने की सलाह देता था। अब जब के द कुकी कुक ने अपने हीरे जड़े बर्तन की चोरी पर इतना शोर मचाया, तो लोगों का पहला विचार उसे मेढक आदमी के पास ले जाना और उसे नुकसान के बारे में बताना था, ये सोचकर कि निश्चित रूप से वह उसे बताएगा कि बर्तन कहाँ मिलेगा। उसने अपनी चश्मे के पीछे अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर कहानी सुनी और अपनी गहरी कर्कश आवाज में कहा, अगर बर्तन चोरी हुआ है तो किसी ने इसे जरूर चुराया होगा। लेकिन कौन? कैके ने उत्सुकता से पूछा। चोर कौन है? बेशक जिसने बर्तन उठाया था, मेढक आदमी ने उत्तर दिया, और यह सुनकर सभी यिप्स ने गंभीरता से अपने सिर हिलाए और एक दूसरे से कहा, ये बिल्कुल सच है। लेकिन मुझे मेरा डिशपेन चाहिए, के ने चिल्लाया। इस इच्छा के लिए कोई भी तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता, मेक आदमी ने टिप्पणी की। तो फिर मुझे बताओ कि मैं इसे कहाँ पा सकती हूँ, उसने आग्रह किया। मेढक आदमी ने उसे जो नज़र दी वह बहुत ही समझदारी भरी नज़र थी, और वह अपनी कुर्सी से उठा और अपने हाथों को कोट के नीचे दबाए हुए बहुत ही शानदार और प्रभावशाली तरीके से कमरे में इधर उधर घूमता रहा। ये पहली बार था जब उसके सामने इतना मुश्किल मामला लाया गया था और उसे सोचने के लिए समय चाहिए था। उन्हें उसकी अज्ञानता पर संदेह करने देना कभी भी उचित नहीं होगा, और इसलिए उसने बहुत बहुत गंभीरता से सोचा कि खुद को धोखा दिए बिना महिला को सबसे अच्छा जवाब कैसे दिया जाए। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, उसने कहा, कि इस देश में पहले कभी कोई चीज़ चोरी नहीं हुई है। हम ये पहले से ही जानते हैं, के कुकी कुक ने अधीरता से उत्तर दिया। इसलिए मेढक आदमी ने आगे कहा, ये चोरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला बन जाती है। अच्छा, मेरा बर्तन कहाँ है? महिला ने पूछा। ये खो गया है, लेकिन इसे ढूंढना होगा। दुर्भाग्य से हमारे पास रहस्य को सुझाने के लिए कोई पुलिसकर्मी या जासूस नहीं है, इसलिए हमें खोई हुई वस्तु को वापस पाने के लिए अन्य तरीके अपनाने होंगे। कैके को सबसे पहले एक घोषणा पत्र लिखना होगा और उसे अपने घर के दरवाजे पर चिपकाना होगा, और घोषणा पत्र में ये लिखा होना चाहिए कि जिसने भी रत्न जड़ित बर्तन चुराया है, उसे इसे तुरंत वापस करना होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई इसे वापस नहीं करता है, के ने सुझाव दिया। तब मेढक आदमी ने कहा, यही तथ्य इस बात का सबूत होगा कि किसी ने इसे चुराया नहीं है। कैके संतुष्ट नहीं थी, लेकिन अन्य यिप्स ने योजना को बहुत पसंद किया। उन सभी ने उसे सलाह दी कि वह वैसा ही करे जैसा मेक आदमी ने उसे करने को कहा था, इसलिए उसने अपने दरवाजे पर साइन बोर्ड लगा दिया और धैर्यपूर्वक किसी के द्वारा डिशपेन लौटाए जाने की प्रतीक्षा करने लगी, जो कभी किसी ने नहीं किया। फिर से वह अपने पड़ोसियों के एक समूह के साथ मेक आदमी के पास गई,
जिसने इस समय तक इस मामले पर काफी विचार कर लिया था। उसने कैके से कहा, मुझे अब यकीन हो गया है कि किसी यिप ने तुम्हारा डिशपेन नहीं लिया है, और चूंकि यह यिप देश से गायब हो गया है, इसलिए मुझे संदेह है कि रात के अंधेरे में जब हम सब सो रहे थे, तब कोई अजनबी नीचे की दुनिया से आया और तुम्हारा खजाना ले गया। इसके गायब होने का कोई और स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम उस सुनहरे हीरे जड़े डिशपेन को वापस पाना चाहते हो, तो तुम्हें इसके पीछे निचली दुनिया में जाना होगा। ये वास्तव में एक चौंकाने वाला प्रस्ताव था। कैके और उसके दोस्त समतल पठार के किनारे पर गए और नीचे की ओर खड़ी पहाड़ी की ढलान पर मैदानों को देखा। ये पहाड़ी के नीचे इतनी दूर था कि वहां कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, और यिप्स को घर से इतनी दूर एक अनजान भूमि पर जाना बहुत जोखिम भरा, अगर खतरनाक नहीं तो, लग रहा था। हालांकि कैके को अपना डिशपेन बहुत बुरी तरह से चाहिए था, इसलिए उसने अपने दोस्तों की ओर मुड़कर पूछा, मेरे साथ कौन जाएगा? किसी ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ देर की चुप्पी के बाद यिप्स में से एक ने कहा, हम जानते हैं कि इस सपाट पहाड़ी की चोटी पर क्या है, और यह हमें बहुत ही सुखद जगह लगती है, लेकिन नीचे क्या है, ये हम नहीं जानते। संभावना है कि यह इतना सुखद न हो, इसलिए बेहतर होगा कि हम जहाँ हैं वहीं रहें। कुकी कुक ने सुझाव दिया, यह इस देश से कहीं बेहतर हो सकता है। शायद, दूसरे यिप ने जवाब दिया, लेकिन जोखिम क्यों उठाना? अपने भाग्य से संतुष्ट रहना ही सच्चा ज्ञान है। शायद किसी दूसरे देश में आपके द्वारा पकाए गए कुकीज़ से बेहतर कुकीज़ हों, लेकिन चूंकि हमने हमेशा आपकी कुकीज़ खाई हैं और उन्हें पसंद किया है, सिवाय तब जब वे नीचे से जली हुई हों, इसलिए हम किसी भी बेहतर की चाह नहीं रखते। के इस तर्क से सहमत हो सकती थी यदि वह अपने कीमती डिशपेन को खोजने के लिए इतनी उत्सुक न होती, लेकिन अब वह अधीरता से बोली, तुम सब काया हो। यदि तुम में से कोई भी मेरे साथ इस छोटी सी पहाड़ी से परे विशाल दुनिया की खोज करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से अकेले ही जाऊंगी। यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है, यिप्स ने बहुत राहत महसूस करते हुए कहा। यह आपका डिशपेन है जो खो गया है, हमारा नहीं। और अगर आप इसे वापस पाने के लिए अपनी जान और स्वतंत्रता को जोखिम में डालने को तैयार हैं, तो कोई भी आपको इस विशेषाधिकार से वंचित नहीं कर सकता। जब वे इस तरह बातचीत कर रहे थे, तो मेढक आदमी उनके साथ आ गया और अपनी बड़ी आंखों से मैदान की ओर देखने लगा और असामान्य रूप से विचारशील लग रहा था। वास्तव में, मेढक आदमी सोच रहा था कि वह दुनिया को और देखना चाहेगा। यहाँ यिप देश में वो उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण प्राणी बन गया था, और उसका महत्व थोड़ा कम होता जा रहा था। यह अच्छा होगा कि दूसरे लोग उसका आदर करें और उससे सलाह लें, और जहाँ तक वह देख सकता था, ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसकी प्रसिद्धि पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्यों न फैले। वह बाकी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन यह मानना उचित था कि जिस पहाड़ पर वह अब रहता था, उसके पीछे यिप लोगों से ज्यादा लोग थे, और अगर वह उनके बीच जाता तो वह अपनी बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन से उन्हें आश्चर्यचकित कर सकता था और उन्हें यिप लोगों की तरह अपने सामने झुका सकता था। दूसरे शब्दों में, मेढक आदमी अपने से भी बड़ा बनने की महत्वाकांक्षा रखता था, जो कि असंभव था अगर वह हमेशा इस पहाड़ पर रहता। वह चाहता था कि दूसरे लोग उसके भव्य कपड़े देखें और उसकी गंभीर बातें सुनें, और यहाँ उसके पास यिप देश से दूर जाने का एक बहाना था। इसलिए उसने कुकी कुक कैके से कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, मेरी अच्छी महिला, जिससे कैके बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि उसे लगा कि मेढक आदमी उसकी खोज में बहुत सहायता कर सकता है। लेकिन अब, जब से शक्तिशाली फ्रॉगमैन ने यात्रा करने का फैसला किया था, कई युवा और साहसी यिप्स ने तुरंत साथ जाने का मन बना लिया, इसलिए अगली सुबह नाश्ते के बाद फ्रॉगमैन और कैके द कुकी कुक और 9 यिप्स पहाड़ की ढलान से नीचे की ओर खिसकने लगे। कांटेदार झाड़ियां और कैक्टस के पौधे बहुत कांटेदार और छूने में असुविधाजनक थे, इसलिए फ्रॉगमैन ने जल्दी से यिप्स को पहले जाने और रास्ता बनाने का आदेश दिया, ताकि जब वह उनका पीछा करे तो उसके शानदार कपड़े न फट जाएं। कैके ने भी अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी हुई थी और उसे भी कांटों और चुभन से डर लगता था, इसलिए वह फ्रॉगमैन के पीछे पीछे चलती रही। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और पहाड़ की ढलान से आधे रास्ते पर पहुंचने से पहले ही रात हो गई,
इसलिए उन्हें एक गुफा मिली जिसमें उन्होंने सुबह तक शरण ली। कैके अपने साथ अपनी मशहूर कुकीज से भरी टोकरी लेकर आई थी, इसलिए उन सभी के पास खाने के लिए बहुत कुछ था। दूसरे दिन यिप्स को लगने लगा कि वे इस साहसिक कार्य पर नहीं निकले होते। वे मेढक आदमी और कुकी कुक के लिए रास्ता बनाने के लिए कांटों को काटने पर बहुत बड़बड़ाए, क्योंकि उनके अपने कपड़े बहुत फट गए थे, जबकि कैके और मेढक आदमी सुरक्षित और आराम से यात्रा कर रहे थे। यदि यह सच है कि कोई आपके हीरे का बर्तन चुराने हमारे देश में आया था, यिप्स में से एक ने कैके से कहा, तो वह कोई पक्षी ही रहा होगा, क्योंकि कोई भी पुरुष, महिला या बच्चा इन झाड़ियों के बीच से होकर अंदर नहीं आ सकता था। और अगर वह ऐसा कर सकता था, एक अन्य यिप ने कहा, हीरे से जड़ा सोने का बर्तन उसे उसकी परेशानियों और क्लेशों की भरपाई नहीं कर सकता था। मेरे लिए, तीसरे यिप ने टिप्पणी की, मैं घर वापस जाकर कुछ और हीरे खोदकर चमकाना और कुछ और सोना निकालना और तुम्हारे लिए एक और बर्तन बनाना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं इन भयानक झाड़ियों से सिर से एड़ी तक खरोंच जाऊं। अब भी, अगर मेरी माँ मुझे देखती, तो वह नहीं जानती कि मैं उसका बेटा हूँ। कैके ने इन बुदबुदाहटों पर कोई ध्यान नहीं दिया, न ही फ्रॉगमैन ने। हालांकि उनकी यात्रा धीमी थी, लेकिन यिप्स ने उनके लिए इसे आसान बना दिया था, इसलिए उनके पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था और वापस लौटने की कोई इच्छा नहीं थी। बड़ी पहाड़ी के नीचे के करीब वे एक बड़ी खाई पर पहुंचे, जिसके किनारे कांच की तरह चिकने थे। ये खाई बहुत दूर तक फैली हुई थी, जहां तक वे दोनों दिशाओं में देख सकते थे, और हालांकि यह बहुत चौड़ी नहीं थी, लेकिन यिप्स के लिए इसे पार करना बहुत मुश्किल था। और अगर वे इसमें गिर गए, तो संभावना थी कि वे फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ हमारी यात्रा समाप्त होती है, यिप्स ने कहा। हमें फिर से वापस जाना होगा। कुकी कुक कैके रोने लगा। मुझे अपना सुंदर बर्तन कभी नहीं मिलेगा और मेरा दिल टूट जाएगा। वह रो पड़ी। मेढक आदमी खाड़ी के किनारे गया और अपनी आंखों से दूसरी तरफ की दूरी को ध्यान से नापा। उसने कहा, मैं मेढक हूँ, मैं छलांग लगा सकता हूँ, जैसे सभी मेढक लगाते हैं, और इतना बड़ा और मजबूत होने के कारण मुझे यकीन है कि मैं इस खाड़ी को आसानी से पार कर सकता हूँ। लेकिन तुम में से बाकी लोग मेढक नहीं हो, इसलिए तुम्हें उसी रास्ते से लौटना होगा जिस रास्ते से तुम आए हो। हम खुशी खुशी ऐसा करेंगे, यिप्स चिल्लाए, और तुरंत वे मुड़े और खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। उन्हें लगा कि वे इस असंतोषजनक साहसिक कार्य से बहुत थक चुके हैं। हालांकि के द कुकी कुक उनके साथ नहीं गई। वो एक चट्टान पर बैठ गई और रोई और चिल्लाई और बहुत दुखी थी। ठीक है, मेढक आदमी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। अगर मुझे तुम्हारा हीरे जटित सोने का बर्तन मिल जाए, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे सुरक्षित रूप से तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन मैं इसे खुद ही ढूंढना पसंद करती हूँ। उसने कहा, देखो मेढक आदमी, जब तुम इसे पार करोगे तो मुझे खाड़ी के पार क्यों नहीं ले जा सकते? तुम बड़े और मजबूत हो, जबकि मैं छोटी और पतली हूँ। मेढक आदमी ने इस सुझाव पर गंभीरता से सोचा। ये सच था कि के द कुकी कुक कोई भारी व्यक्ति नहीं था। शायद वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर खाड़ी को पार कर सकता था। यदि आप गिरने का जोखिम उठाने को तैयार हैं, उसने कहा, मैं प्रयास करूंगा। वह तुरंत उछली और अपनी दोनों भुजाओं से उसे उसकी गर्दन के चारों ओर से पकड़ लिया। यानी, उसने उसे उस जगह से पकड़ा जहां उसकी गर्दन होनी चाहिए थी, क्योंकि मेढक आदमी की गर्दन थी ही नहीं। फिर वह नीचे बैठ गया, जैसे मेढक छलांग लगाते समय करते हैं, और अपने शक्तिशाली पिछले पैरों से उसने एक जबरदस्त छलांग लगाई। वे कुकी कुक को अपनी पीठ पर लेकर खाड़ी के ऊपर से निकल गए, और उसने इतनी जोर से छलांग लगाई थी, सुनिश्चित करने के लिए कि वो उसमें न गिरे, कि वो दूसरी तरफ उगी हुई बहुत सी कटीली झाड़ियों के ऊपर से निकल गया और एक साफ जगह पर उतरा जो खाड़ी से इतनी दूर थी कि जब उन्होंने पीछे देखा तो वे उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाए। के अब मेक आदमी की पीठ से उतर गया और वो पुनः सीधा खड़ा हो गया तथा उसने सावधानीपूर्वक अपने मखमली कोट से धूल झाड़ दी और अपनी सफ़ेद साटन की नेकटाई को पुनः व्यवस्थित किया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी दूर छलांग लगा सकता हूँ, उसने आश्चर्य से कहा। छलांग लगाना अब एक और उपलब्धि है जिसे मैं उन कामों की लंबी सूची में जोड़ सकता हूँ जो मैं कर सकता हूँ।
आप छलांग लगाने में तो माहिर हैं ही, कुकी कुक ने प्रशंसापूर्वक कहा, लेकिन जैसा कि आप कहते हैं, आप कई मायनों में अद्भुत हैं। अगर हम यहाँ नीचे किसी से मिलते हैं, तो मुझे यकीन है कि वे आपको सभी जीवित प्राणियों में सबसे महान और भव्य मानेंगे। हाँ, उसने उत्तर दिया, मैं शायद अजनबियों को आश्चर्यचकित कर दूंगा, क्योंकि उन्हें पहले कभी मुझे देखने का सौभाग्य नहीं मिला है। इसके अलावा वे मेरी महान विद्वत्ता पर आश्चर्यचकित होंगे। हर बार जब मैं अपना मुंह खोलता हूँ, कैके, मैं कुछ महत्वपूर्ण कहने के लिए बाध्य हूँ। ये सच है, उसने सहमति जताई, और यह सौभाग्य की बात है कि आपका मुंह इतना चौड़ा है और इतना खुलता है, अन्यथा सारी बुद्धिमत्ता इससे बाहर नहीं आ पाती। शायद प्रकृति ने इसे इसी कारण से चौड़ा बनाया है, मेढक आदमी ने कहा। लेकिन चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देर हो रही है और रात होने से पहले हमें किसी तरह का आश्रय ढूंढना होगा।